आइडेंटिटी अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन एक्सरसाइज 6.4 कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखिए 0.999 टू द पावर 1/10। अब हमको ये देखना है कि x क्या होगा, डेल्टा x क्या होगा, उसके अनुसार हम क्या निकालेंगे, y प्लस डेल्टा y निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए पावर 1/10 ये जो फॉर्म है, माना कि फलन लेट द फंक्शन बी, फंक्शन किस फॉर्म का ले लें, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/10। फंक्शन इस रूप का तो लेना पड़ेगा, पावर क्या है 1/10 है, और इसकी जब 1/10 पावर निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेशन इसलिए कह रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलने वाली, ये आपका इरेशनल नंबर निकलेगा। इसलिए 3 प्लेस तक, 4 प्लेस तक या 2 प्लेस तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर यह मुझे लगता है 3 प्लेस तक उन्होंने दे रखा है, 3 प्लेस तक 0.3 की 3 मानों तक निकालेगा। अब फंक्शन तो इस रूप का है आपका, तो जैसे इसको देखिए, इसको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है, दो ऐसे पार्ट का सम या डिफरेंस लिखना है जिनमें पहले वाले पार्ट की पावर 1/10 आसानी से निकल जाए। तो 1/10 पावर जैसे 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी है वो 1 ही होती है, तो इसको 1 की फॉर्म में लिखते हैं। आप लिख सकते हैं 0.999, दिस इज मे बी रिटन एज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 1 माइनस, ठीक है, कितना माइनस कर दूं, 1.000.999 माइनस कर लीजिए, इससे कितना आएगा 1, ठीक है, 10 में से 9 गया 1, 0 पॉइंट, तो ये हो गया 1 माइनस 0.001, ठीक है। और इसको इस रूप में लिख सकते हैं दिस, और दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 प्लस माइनस 0.001, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी यही तो आएगी। अब इसको मैं किस रूप में लिख दूं, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स के रूप में, एक्स ये है, डेल्टा एक्स चेंज उसमें इतना आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.001, ठीक हो गया। अब क्या करोगे, अब आप डेल्टा वाई भी चाहिए, पहले तो वाई चाहिए, हमें चाहिए क्या, वाई प्लस डेल्टा वाई चाहिए। यदि एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमने इसको ले लिया है, तो इस एक्स प्लस डेल्टा एक्स के करिस्पॉन्ड में इस पूरे वैल्यू आई कितनी, मतलब वाई प्लस डेल्टा वाई कितना आएगा, ठीक है। तो वाई प्लस डेल्टा वाई में पहले आपको वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई कैसे निकलेगी, वाई इज इक्वल टू, आपकी फंक्शन माना हुआ है एक्स टू द पावर 1/10, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स मीन 1 लिख लीजिए, 1 टू द पावर 1/10 एंड दैट इज 1, वाई की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। अब डेल्टा एक्स पे आपको दिया हुआ है, डेल्टा एक्स हम इसको नेगेटिव में, नेगेटिव के रूप में लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स को जिला वाला भेजिए, इसको हम माइनस में लिख देते हैं क्योंकि नेगेटिव है ना, -0.001, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट वाई भी निकल गया आपके पास, हमारे पास यहां पर मैं वैल्यू लिख लेता हूं, फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/10, एक्स इज इक्वल टू आपके पास कितना है 1 है, डेल्टा एक्स हमारे पास -0.001 है, y की वैल्यू भी आपके पास क्या है, 1 आ गई। इतनी बातें आ गई, ठीक है, मैंने सब यहाँ लिख दिया। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या करेंगे,
अब आप डेल्टा वाई निकालेंगे, ठीक हो गया। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से निकलेगा, फंक्शन आपका वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 है, y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/10 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो आपके पास मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक हो गया। 1/10 पावर पहले आ गई, 1/10 x टू द पावर 1/10 माइनस 1 माइनस 9/10, ठीक है। 1/10 पहले आ गया और x की पावर ये -1 हो जाएगी, तो 1/10 माइनस 1 क्या, -9/10 एंड दिस इज इक्वल टू 1/10 x टू द पावर 9/10 हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/10 x कितना है आपका, x आपका 1 है, तो 10 इंटू 1 टू द पावर 9/10, तो 1 की पावर जो भी होगी वो तो आपका 1 ही आएगी, तो 1/10 क्या होगा, 0.1 हो गया, ठीक है। 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 होगी। अब डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज हाउ मच, 0.1 इंटू डेल्टा एक्स आपके पास है -0.001, 1 जब 1, ठीक है। डेसिमल के बाद देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, नेगेटिव में आपके पास 0.0001, ठीक हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स के करिस्पॉन्ड में हमको वैल्यू चाहिए किसकी, y प्लस डेल्टा y की वैल्यू चाहिए। y कितना रखा है, 1, ठीक है, y की वैल्यू तो 1 है और डेल्टा y आ गया -0.000 और 1, ये कितना आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y कितना हो जाएगा डिस्टेंस, इसको सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 1.0000.0001 9, ठीक है, 999, ये आपका कितना हो जाएगा 0.999 और 9, ठीक है डिस्टेंस, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी 0.9999, तो मतलब कहने का मतलब हुआ यही तो है y प्लस डेल्टा y, ये जो निकला, तो आप देख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 0.999 टू द पावर 1/10 इज इक्वल टू 0.999 और 9, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का एक पार्ट और लेते हैं। देखिए एक बार आपको बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आता है एग्जाम में, तो आप अपनी तैयारी रखिए उस हिसाब से कि हम हर प्रकार का क्वेश्चन करें, हर प्रकार की एक्सरसाइज करें, और सब प्रकार की एक्सरसाइज करने से 100% नॉलेज हो जाता है, फिर मार्क्स भी अच्छे आते हैं और आगे आप कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत लाभ ये देगा, ठीक हो गया। अब मैं लेता हूँ इसका 9th पार्ट, इसका 9th पार्ट देखिए स्टूडेंट, 9th पार्ट क्या है आपके पास 82 टू द पावर 1/4। अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 82 टू द पावर 1/4 इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब पावर देख करके आपको डिसीजन लेना है कि किस ढंग से इसको ब्रेक करेंगे। पावर क्या है 1/4 है, ठीक, 1/4 का मतलब हुआ कि यहां भी समथिंग टू द पावर 4 होनी चाहिए, तब पावर से आपकी कैंसिल होगी, ठीक है। तो मैं फंक्शन को किस फॉर्म में लिखता हूं, लेट द फंक्शन बी, फंक्शन किस फॉर्म का हो जाएगा स्टूडेंट
वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4। ये है फंक्शन की फॉर्म। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1/4, पावर पहले आ जाएगी x टू द पावर -3/4, ये तो इसका डिफरेंशिएशन 1/4 पहले x टू द पावर 1/4 -1 तो कितना हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स टू द पावर 3/4। ठीक हो। अब इसको कैसे लिखेंगे आप 82 को ब्रेक करिए x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में। अब मैं 82 को क्या लिख दूंगा, 82 इज इक्वल टू 81 प्लस 1। 81 क्यों लिखूंगा, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो ये 3 टू द पावर 4 बन जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। इस टाइप से एडजस्टमेंट देखना है। एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस 81 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, x की वैल्यू 81 है, डेल्टा x आपका 1 हो गया। तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/4 का मतलब हुआ 81 टू द पावर 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 81 मीन्स 3 टू द पावर 4 1/4। ठीक है, 3 टू द पावर 4 कितना हो 81, और पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है तो 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 1/4 1, और 3 टू द पावर 1 कितना होगा 3। ठीक है स्टूडेंट, तो एक काम तो आपके पास हो गया कि y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1। ठीक है, x आपका है 81, डेल्टा x आपका कितना है 1। ठीक हो गया, फंक्शन आपका किस फॉर्म का है, x टू द पावर 1/4 इस फॉर्म का फंक्शन है। तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ मैंने यहाँ रख लिया है। अब मैं यहीं पर चलिए डेल्टा y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे x प्लस डेल्टा x के हिसाब से y प्लस डेल्टा y चाहिए। इसकी वैल्यू अंदर क्या है, x प्लस डेल्टा x, और पूरा पावर निकालने के बाद y प्लस डेल्टा y। तो y तो वो लिखा हुआ है, y तो हमारे पास यही है, वैल्यू 1 आ रखी है। डेल्टा y लिखे, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स डेल्टा x। ठीक है स्टूडेंट, अब dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। dy बाई डी एक्स हमारे पास है, क्या है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 x टू द पावर 3/4। ये है dy बाई डी एक्स 1/4 x टू द पावर 3/4। तो dy बाई डी एक्स कितना हुआ आपके पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू x मीन्स x कितना है, 81 है, 81 टू द पावर 3/4। अभी कितना हो जाएगा, और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 81 हो जाएगा 3 टू द पावर 4 और 3/4 पावर। ठीक है, 81 क्या लिखा, 3 टू द पावर 4, अरे 3/4, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 टू द पावर 3 हो गई। तो dy बाई डी एक्स कितना है आपके पास, dy बाई डी एक्स 1/4 इंटू, देखिए 4 से 4 कट गया, और 3 टू द पावर 3 कितना 27, तो ये आपका हो जाएगा 1/108 हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब डेल्टा y कितना हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स आपके पास आ रहेगा 108 इंटू डेल्टा x 1 है आपके पास, 1/108। ये आपका डेल्टा y आया। डेल्टा y इज इक्वल टू 1/108।
ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या निकालना है, इस डेल्टा वाई को थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको डेसिमल में निकालते हैं। देखिए डेल्टा वाई हमने क्या लिखा 1/100, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। देखिए डेसिमल 0 0 0 और 0, ठीक है, तो 9 टाइम जाएगा आई थिंक, ठीक हो गया। ये हो गया 8, ये हो गया 2, एक 0 और बढ़ा लीजिए तो 2 टाइम चला जाएगा, कितना हो जाएगा 16 2, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। ये तो हो रहा है 64, एक डिजिट तक और देखिए, 4 टाइम जाएगा, 6 टाइम नहीं जाएगा, 5 टाइम जाएगा लगभग, ठीक है। तो लगभग आपका ये आ गया कितना 0.00925, ठीक है स्टूडेंट। अभी कितना आएगा वैल्यू इसकी, आपके पास वैल्यू आप देखिए, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है, अच्छा वाई आपका कितना आया था, वाई हमने 1 कैसे लिख दिया, 1 वाई 1 नहीं होगा, वाई 1 नहीं होगा, वाई कितना होगा, वाई है आपके पास x टू द पावर 1/4 है ना, तो x मीन्स 81, 81 टू द पावर 1/4, 81 मतलब 3 टू द पावर 4, पावर 1/4, 4 से 4 कट गया तो 3 हो गया ये, y की वैल्यू आपकी 3 है, इसे करेक्ट कर लेंगे आप, y की वैल्यू हमने इनकरेक्ट वैल्यू है ना 1, y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या निकालेंगे, y आपका 3 है, डेल्टा y आपका 0.00925 आ गया, और आप देखिए आपको 3 डिजिट तक निकालना है, तो 3 तक आपने देखा, 4 डिजिट आपकी 2 है, ठीक है, यदि 5 है, 5 से बड़ी होती तो मैं 1 और बढ़ाता, इसको मैं हटा दूंगा, तो दिस इज इक्वल टू 0.009, तो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा आपका 3 प्लस 0.009, ये हो जाएगा डिस्टेंस 009, इसका मतलब 82 टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू 3.009, ठीक है डिस्टेंस। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक हो गया। अब और देखिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी ठीक से, फिर दिक्कत नहीं होगी, एक एक चैप्टर करके सब करें आप प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए अब क्वेश्चन लेता हूं मैं एक 12th वाला क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, इसका 12th वाला पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट है आपके पास 12th पार्ट, देखिए क्या निकालना है इसमें, इसमें चाहिए 26.57 टू दी पावर 1/3, इसकी वैल्यू चाहिए 26.5/7 टू दी पावर 1/3, 1/3 क्यूब रूट है ये, ठीक है। अब मैं क्या लिखूँ यहाँ पर एक को x बनाऊंगा, दूसरा y बनाऊंगा, पहले तो मैं फंक्शन मान लूंगा, माना फलन, इस फॉर्म का है फलन फंक्शन, माना फलन y इज इक्वल टू x टू दी पावर 1/3 के रूप का है, पावर 1/3 है तो x टू दी पावर 1/3। अब इसको ब्रेक करिए, ठीक है। अब ऐसा ब्रेक करना है कि पहला वाला जो पार्ट होगा उसका क्यूब रूट निकल जाए, तो 26 के आसपास क्यूब रूट किसका निकलता है, 27 का निकलता है ना,
इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक, अब मैं लिखूंगा टेकिंग x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 26.57. This implies that x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 27 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब 27 में इतना माइनस कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 27.00 और 26.57। ठीक हो गया, ये तो आ रहा है, तो -0.43 लिख दीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, और x प्लस डेल्टा x में भी रिटर्न एज 27 प्लस -0.43। ठीक है, ये तो आपका x है और ये आपका क्या है, डेल्टा x है। ठीक है, तो वैल्यूज आप रख लीजिए, देखिए यहां रखिए, देखिए कितना कितना हो जाएगा, ये कंपेयर करिए, x इज इक्वल टू 27 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 27, डेल्टा x इज इक्वल टू -0.43। ठीक है, फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1/3 पहले आ गया, x टू द पावर -2/3, 1/3 पावर पहले आ जाएगा, एक माइनस कर लीजिए -2/3, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 x टू द पावर 2/3 आएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू x मीन्स 27 टू दी पावर 2/3, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3, देखिए 27 को लिख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 क्यूब इंटू पावर 2/3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका 1/27 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 3 27 हो गया। अब आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 27 का डिवीजन 1.0 हो गया, 0 ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम नहीं जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 और 8 हो गया 81, 9 1। ठीक है, 1 0 और बढ़ा लीजिए, कितनी बार जाएगा 7, 8 2 जा 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 8 टाइम, 9 टाइम हो जाएगा, 8 टाइम देखो तो 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 21 ज़्यादा होता है, 7 टाइम देखिए 7 टाइम्स आ जाएगा, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 80, तो आपका आ गया 0.037 आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया 0.037 या स्टेट। ठीक हो गया। अब देखिए आपको डेल्टा वाई चाहिए, डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई निकलेगा हमारा, देखिए डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसको, फिर डेल्टा वाई में बी रिटर्न एज dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई निकल जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना आएगा डिस्टिंग 0.0037 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हमने कितना लिखा हुआ था, डेल्टा एक्स वहां लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है -0.43। ठीक है, dy बाई डी एक्स आपका है 0.037 इंटू -0.43। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
देखिए कितना आता है, 37 इंटू 43। ये हो गया, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया डिस्टेंस। तो इसको आप क्या लिख देंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.0159 ठीक हो गया, नेगेटिव में। ठीक है, अब y प्लस डेल्टा वाई कितना होगा, आपको तो y प्लस डेल्टा वाई चाहिए ना, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, देखिए y की वैल्यू कितनी थी, x आपने कितना माना 27 था, 27 टू द पावर 1/3, इसको लिखा था हमने 3 टू द पावर क्यू 1/3, तो ये आपका 3 आ गया। ठीक है, x आपका 27 था, 27 माइनस कर रखा था ना, तो 3 क्यूब और 3 हो गया, y तो आपका 3 हो गया। ठीक है, तो y प्लस डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, 3 माइनस आ जाएगा कितना 0.0159 और 1। अब इसको माइनस कर लीजिए, डिस्टेंस कितना होता है 3.000.01591 9 0 4 8 9, ये आ जाएगा 2.984। ठीक है, तो 3 डिजिट तक चाहिए, चौथी वाली क्या है, ये तो 0 के रूप में है, तो इसको ठीक है, जो 5 और 5 से बड़ी होती है उसको 5 कर लेता, पर ये 0 है तो 3 डिजिट तक चाहिए आपको, तो आपके पास हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 0.01591 विच इज इक्वल टू 2.98 और 4 आ गया। ठीक है, और आंसर के रूप में क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट 26.57 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 2.98 और 4 आ गया। ठीक हो गया, तो इस रूप में हम इसको करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका 15 वाला पार्ट। अब मैं काफी क्वेश्चन इसके कर दिए हैं, आगे आपके लिए असाइनमेंट हो गया, होमवर्क आपका हो गया, आप इन क्वेश्चंस को करें। तरीका सब में एक है, बस पहला x मानने पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप क्या ले रहे हैं। ये पार्ट ले रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट को देखते हैं, क्या है आपके पास 32.15 टू द पावर 1/5। देखिए अब फंक्शन माने, लेट द फंक्शन बी, फंक्शन की फॉर्म क्या हो जाएगा डिस्टेंस, फटाफट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/5 की फॉर्म है फंक्शन की। ठीक है, इसको ब्रेक करके आप देखिए 1/5 पावर, तो इसका कुछ इस ढंग से लिखते हैं x ऑफ डेल्टा x के रूप में कि a की 1/5 पावर निकल जाए। जैसे आपका 32 है तो 2 टू द पावर 32 होता है, 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 2 टू द पावर 5 आपका 32 हुआ, और यहाँ लिखेंगे तो 1/5 पावर निकल जाएगी इसकी। इसका मतलब हुआ कि 32.15 में भी रिटन एज x प्लस डेल्टा एक्स। इसको मैं किस रूप में लिख देता हूँ 32 प्लस 0.15 के रूप में। दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस x इज इक्वल टू 32 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, अब x आपका क्या आ गया, x आपका 32 है, डेल्टा x आपका 0.15 है, फंक्शन आपका x टू द पावर 1/5 के रूप में है, तो y की वैल्यू भी निकाल लीजिए। y मीन्स x टू द पावर 1/5 एंड x मीन 32,
32 टू द पावर 1/5, तो y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2 टू द पावर 5 क्या 32 हो गया, इस 5 से 5 कैंसिल हो गए तो 2 आ गई। तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2 आ गई। अब बात ये आती है कि डेल्टा x आप कैसे निकालेंगे, इस डेल्टा y कैसे निकालेंगे। अब एक चीज और देख लीजिए, dy बाई dx भी निकाल कर देख लीजिए। y फंक्शन ये है आपका y इक्वल टू x टू द पावर 1/5, dy बाई dx कितना हो जाएगा 1/5 x टू द पावर -4/5, ये तो होगा 1/5 पहले आ जाएगा, x की पावर में a कम हो जाएगी तो -4/5 एंड दिस में रिटन एज 1/5, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा x, ठीक है। अब वैल्यू रख लीजिए x की, x मतलब 2 टू द पावर 5 है ना x, ठीक है। x क्या है 2 टू द पावर 5 है, 5 से 5 कट गया तो 2 टू द पावर 4 हो गया, एंड 2 टू द पावर 4 में 16, ठीक है ना। 5 से 5 कट गया 2 टू द पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 5 जा 80, ये आ गया आपके पास कितना 1/80 हो गया, ठीक हो गया। अब आप कैलकुलेट करिए आगे इसको, डेल्टा वाई लिखिए, देखिए हमारे पास dy/dx की वैल्यू भी आ रखी है ना, तो अब आप आगे डेल्टा वाई निकाल लीजिए। देखिए कैसे होगा, डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx डेल्टा x, तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx कितना हो गया 1/80, ठीक है। और डेल्टा x आपका कितना है वो लिखा हुआ है, देखिए उधर 0.15, ये ना, इसको कैसे लिखा मैंने 32 प्लस 0.15, 32 तो x हो गया, डेल्टा x कितना हो गया 0.15 हो गया, तो 0.15, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना हो गया ये, डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ 15/80 इंटू 100, ठीक है, 2 डेसिमल हटाए 100 बता दिया, 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 3 जा 15, ठीक है, और 16 5 जा 80, तो डेल्टा वाई कितना हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 3/1600, ठीक है दोस्तों। अब कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, 3 डिवाइडेड बाई 1600 आपका कितना हो जाएगा, पॉइंट, देखिए ये हो जाएगा आपका 1600 से डिवाइड करना, 0.0000 और 0, ठीक है। 16 2 जा 32 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा 1600 0 0 4 1, ठीक हो गया, 1 0 और बढ़ाइए, ठीक है, 1 टाइम जाएगा लगभग 8, ठीक है, 0 0 128 हो गई, ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई 1600 के साथ कितना तो आएगा 0 0 2 1, ठीक है, और 1 0 और बढ़ा लीजिए, तो लगभग 7 टाइम, लगभग इतना हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आपके पास कुल मिलाकर के स्टूडेंट क्या निकल गया, डेल्टा वाई की वैल्यू निकल गई 0.00187, ठीक है। अब वाई प्लस डेल्टा वाई निकाल लीजिए, वाई प्लस डेल्टा वाई कितना हो गया, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, वाई आपका कितना रखा है 2 आ रखा है, 2 प्लस डेल्टा वाई आपका आ गया 0.00187, y प्लस डेल्टा y आपका आ गया 2.00187, ठीक है। तो ये क्या है y प्लस डेल्टा तो ये पूरा, दिस इंप्लाइज दैट 32.15 टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू 2.00187, ठीक है दोस्तों। तो काफी क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं, इसमें 15 क्वेश्चन है,
तो मैंने कर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 मैंने कर दिए हैं। अब 8 आप करिए, ठीक है। सब एक टाइप के हैं। अब आगे एक लेक्चर और लेंगे और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, थैंक यू।